Hello everyone, welcome to my YouTube channel आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस जॉन ड्रैडन। आज की इस वीडियो में मैं जॉन ड्रैडन के एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो कि आपके आईएलटी ग्रेड मेंस का हिस्सा है। क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज ड्रैडन कॉल्ड द लीडिंग ड्रामाटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन एज। जॉन ड्रैडन को रेस्टोरेशन एज का लीडिंग ड्रामाटिस्ट क्यों कहा जाता है? ठीक आंसर है इसका, ड्रैडन इज कॉल्ड द लीडिंग ड्रामाटिस्ट of the restoration age because his works reflect the taste, style and spirit of his time। जॉन ड्रैडन को रेस्टोरेशन एज का लीडिंग ड्रामाटिस्ट कहा जाता है क्योंकि उनके काम अपने समय के टेस्ट, स्टाइल और स्पिरिट को दिखाते हैं। द एज इटसेल्फ इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ ड्रैडन। और जो ये एज है ये अपने आप में ही एज ऑफ ड्रैडन कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ही डोमिनेटेड इट एज अ पोएट, सैटारिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट। क्योंकि उन्होंने एक पोएट, सैटारिस्ट और ड्रामाटिस्ट के रूप में इस समय में अपना एक दबदबा बनाया। ही हिमसेल्फ कन्फेस्ड, उन्होंने स्वयं इस बात को कन्फेस किया, स्वीकार किया। अब ये उनकी एक कोटेशन है, माई चीफ एंडेवर्स आर टू डिलाइट द एज इन विच आई लिव। मेरी जो मुख्य कोशिश है, इंडेवर्स है, मेरी जो मुख्य कोशिश है उस एज को खुश करना है जिस एज में मैं रहता हूँ। नेक्स्ट इसकी पैसेज है, अनलाइक शेक्सपियर हु वॉज इंस्पायर्ड बाई पैसन, ड्रैडन अडेप्टेड हिज जीनियस टू द चेंजिंग फैशन ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर। अनलाइक शेक्सपियर, शेक्सपियर के बिल्कुल विपरीत, हु वॉज इंस्पायर्ड बाई पैसन, जो कि शेक्सपियर जो कि पैसन से इंस्पायर्ड थे। ड्रैडन अडेप्टेड हिज जीनियस टू द चेंजिंग फैशन ऑफ रेस्टोरेशन थिएटर, ड्रैडन ने अपनी जीनियस को रेस्टोरेशन थिएटर के बदलते फैशन के हिसाब से अपडेट किया। ही एक्सपेरिमेंटेड विद ऑलमोस्ट एवरी ड्रामेटिक फॉर्म, कॉमेडीज, ट्रेजिकॉमेडीज, हीरोइक प्लेज, ओपेराज एंड अडेप्शंस ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। उन्होंने लगभग हर ड्रामेटिक फॉर्म जैसे कॉमेडी, ट्रेजिकॉमेडी, हीरोइक प्ले, ओपेरा और शेक्सपियर और मिल्टन के एडेप्शन के साथ एक्सपेरिमेंट किया। हिज कॉमेडीज, उनकी जो कॉमेडीज हैं, लाइक मैरिज आ ला मोड शोड विट एंड रिपार्टी विच ही कॉल्ड द सोल ऑफ कन्वर्सेशन। उनकी जो कॉमेडी है, जैसे कि मैरिज आ ला मोड जैसी कॉमेडी में उन्होंने विट यानी बुद्धि और रिपार्टी, रिपार्टी बोलते हैं हाजिर जवाबी, उन्होंने विट और हाजिर जवाबी को दिखाया जिसमें उन्होंने बातचीत की सोल को कहा। हिज ट्रेजिकॉमेडीज, उनकी जो ट्रेजिकॉमेडीज हैं, स्पेशली विशेष रूप से कौन कौन सी, द स्पेनिश फ्रायर रिवील्ड हिज स्किल इन मिक्सिंग ह्यूमर विद सीरियस एक्शन। उनकी ट्रेजिकॉमेडी है, खासकर से द स्पेनिश फ्रायर में ह्यूमर की या ह्यूमर को सीरियस एक्शन के साथ मिलाने पर उन्होंने अपना एक हुनर दिखाया है। वाई शुड वी इमेजिन द सोल ऑफ मैन मोर हैवी देन हिज सेंस। ये कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं कि वाई, क्यों, शुड बी इमेजिन, हम क्यों इमेजिन करें, द सोल ऑफ मैन, आदमी की जो सोल है, मोर हैवी देन हिज सेंस, हम इंसान की आत्मा को उसकी समझ से भारी क्यों समझें। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट पैसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मतलब खासकर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, ड्रैडन्स हीरोइक ड्रामाज, ड्रैडन के जो हीरोइक ड्रामाज हैं सच एज, जैसे कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा एंड औरंगजेब इम्बोडाइड द आइडियल्स ऑफ लव, ऑनर एंड ग्लोरी, दो समटाइम्स मॉक्ड फॉर बम्बास्ट। मतलब इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उनके जो हीरोइक वाले ड्रामा है, जैसे कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, औरंगजेब में प्यार, सम्मान और शान के आदर्श थे। दो समटाइम्स मॉक्ड फॉर बम्बास्ट, हालांकि कभी कभी उनका बम्बास्ट, मॉक्ड, मजाक भी उड़ाया जाता था। फाइनली, अंत में, इन ऑल फॉर लव हिज एडेप्शन ऑफ एंटोनिन क्लेयोपैत्रा, उनका जो ऑल फॉर लव प्ले है जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये एक एडेप्शन है शेक्सपियर के एंटोनियन क्लियोपैत्रा। ही एबंडोनेड राइम फॉर ब्लैंक वर्स, उन्होंने ब्लैंक वर्स के लिए, उन्होंने ब्लैंक वर्स को अपनाने के लिए राइम को छोड़ दिया। गिविंग इंग्लिश थिएटर वन ऑफ हिज फाइनेस्ट ट्रेजेडी, उन्होंने इंग्लिश थिएटर को सबसे अच्छी
यानी बहुत सारी फाइनेस्ट ट्रेजिडी में से एक फाइन ट्रेजिडी दी। हेयर हेयर यहाँ पर एंटनी इज पोर्ट्रेड एज अ डॉटिंग लवर। इस तरह से जो आपका प्ले है एंटनी एंड क्लियोपैत्रा वाला, इसमें जो आपका प्ले जो दिखाया गया है जिस पर ये बेस्ड है, ऑल फॉर लव द वर्ल्ड वेल लॉस्ट इसका सबटाइटल है। तो इसमें एंटनी इज पोर्ट्रेट, एंटनी को पोर्ट्रेट किया गया है एज अ डॉटिंग लवर। डॉटिंग लवर मतलब एक फंसे हुए प्रेमी के रूप में, टॉर्न बिटवीन क्लियोपैत्रा एंड रोम, जो कि क्लियोपैत्रा और रोम के बीच में अपने आप को फंसा हुआ पाता है। दस इस तरह से ड्रैडन बिकेम द सेंट्रल फिगर ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा। इस तरह से ड्रैडन रेस्टोरेशन ड्रामा के मुख्य किरदार बन गए। नॉट एज अ ग्रेट एज शेक्सपियर, इतने महान तो नहीं बन पाए जितने कि शेक्सपियर, बट द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, बैलेंसिंग विट, ऑर्डर एंड रिटोरिकल ब्रिलियंस। हालांकि वह शेक्सपियर के जितने महान तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने अपने समय के सबसे अच्छे प्रतिनिधि, जिन्होंने समझदारी, व्यवस्था और बोलने की कला में संतुलन बनाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, जो कि क्वेश्चन था आपका, व्हाई इज ड्रैडन कॉल्ड द लीडिंग ड्रामाटिस्ट ऑफ द रेस्टोरेशन एज। ये थी आज की वीडियो, ये था इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।